बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज लेक्चर नंबर 12 है। इसमें एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन मैंने आपको करवाने हैं। ये एक लेंथी टॉपिक है, 3, 4, 5 वीडियोस में ऑलमोस्ट इसने कवर होना है। और दूसरी बात है कि ये एक बोरिंग सा टॉपिक है, बोरिंग सा लेक्चर है नाउन का। कहीं से भी आप पढ़ लें, इसमें आपको रूल्स रटे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रट के भी आप इससे काम चला सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ आपको कुछ लॉजिकली ये चीज़ें बताऊँ। मुमकिन है आपके लिए कुछ इसमें से नई चीज़ें भी हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है कि नाउन के साथ अगर कंसर्न लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है रिलेटेड या मुतलका। ठीक है, अगर उससे पहले कंसर्न लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है परेशान, अपसेट। तो यहाँ एग्जांपल्स देखें। सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क कंसर्न्ड, यानी अपने जो दस्तावेज़ात हैं वो मुतलका क्लर्क को जमा करवाएं। यू शुड सी द डॉक्टर कंसर्न्ड, आपको मुतलका डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ऑलवेज लर्न फ्राम द टीचर कंसर्न्ड, हमेशा मुतलका उस्ताद से ही पढ़ें, यानी इंग्लिश वाले से इंग्लिश पढ़ें, उर्दू वाले से उर्दू पढ़ें। तो देखें यहाँ टीचर कंसर्न, डॉक्टर कंसर्न, क्लर्क कंसर्न, ये तीनों एग्जांपल्स यहाँ आपको ये नाउन प्लस कंसर्न की मैंने लिखी हैं। इसी तरह अगर मैंने कहा कि नाउन से पहले कंसर्न है, इसका मतलब होता है परेशान। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। द कंसर्न्ड पेरेंट्स शुड मीट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, जो परेशान वालिदैन हैं उनको कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। द कंसर्न्ड मैनेजर शेयर्ड द प्रॉब्लम्स विद हिज एम्प्लॉइज़, जो परेशान मैनेजर था उसने अपने मसाइल अपने मुलाजमीन के साथ बांटे। कंसर्न्ड पीपल शुड विजिट द साइकेट्रिस्ट ट्वाइस इन ए मंथ, जो परेशान लोग हैं उनको किसी माहिर नफ्सियात के पास एक माह में 2 दफ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ देखें, कंसर्न्ड के साथ पीपल नाउन है, कंसर्न्ड के साथ मैनेजर नाउन है, कंसर्न्ड के साथ पेरेंट्स नाउन है। तो कंसर्न्ड के साथ नाउन लगाओ, इसका मतलब परेशान होता है, और कंसर्न्ड से पहले नाउन लगाओ, इसका मतलब मुतलका होता है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक है इन्वॉल्व्ड के साथ नाउन और नाउन के साथ इन्वॉल्व्ड। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह नाउन कंसर्न के साथ था। देखिए, नाउन के साथ इन्वॉल्व लगाएंगे तो ये मुतलका है। ठीक है, जैसे नाउन के साथ कंसर्न था उसका मतलब मुतलका था। ये पहले मैं ये करवाता हूँ, उसके बाद ये। द पुलिस कॉट ऑल द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन द मर्डर, पुलिस ने कत्ल में जितने भी मुतलका लोग थे उन सब को पकड़ लिया। तो यहाँ क्रिमिनल्स नाउन है और साथ इन्वॉल्व आ गया। कॉल ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोपेगेंडा, तमाम लोग जो इस प्रोपेगेंडा में मुलव्वस हैं उन सबको बुलाएं। तो पीपल नाउन है और इन्वॉल्व्ड इसके साथ लगा हुआ है। ही आइडेंटिफाइड ऑल द पर्सनस इन्वॉल्व इन द ब्राइबरी, रिश्वत में जितने भी लोग मुलव्वस थे या जिस उसके मुतलका थे उन सब की उसने निशानदेही की। तो यहाँ पर देखें, पर्सन के साथ इन्वॉल्व, पर्सन नाउन है। अब ज़रा ऊपर आए, इन्वॉल्व के साथ नाउन लगाओ, इसका मतलब होता है पेचीदा, कम्प्लेक्स। द इन्वॉल्व केसेस हैव बीन ट्रांसफर्ड टू FIA, जितने भी मुश्किल पेचीदा केस थे वो सारे FIA को भेज दिए गए हैं। द एम्प्लॉइज़ कुड नॉट अंडरस्टैंड द इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैनेजर, मैनेजर ने जो पेचीदा हदायत दी वो मुलाजमीन समझ ना सके। तो इन्वॉल्व के साथ इंस्ट्रक्शन नाउन है, ऊपर इन्वॉल्व के साथ केसेस नाउन है। द बॉयज़ गेव अ लॉन्ग इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन दैट नो वन कुड फॉलो, बॉस ने एक बड़ी लंबी और पेचीदा सी हदायत दी जिसको कोई भी समझ ना सका। तो यहाँ इन्वॉल्व के साथ एक्सप्लेनेशन नाउन है। ही सॉल्व ऑल द इन्वॉल्व क्वेश्चंस, इन्वॉल्व क्वेश्चंस यानी कि उसने जो पेचीदा सवाल थे सारे उसने हल कर दिए। डू नॉट गिव इन्वॉल्व रिप्लाइज, पेचीदा जवाब मत दो। तो यहाँ से देखें, आपको समझ आ गया कि इन्वॉल्व के साथ नाउन और इसी तरह नाउन के साथ इन्वॉल्व, इसका क्या मतलब है। ये रूल नंबर 1 था। दूसरे की बात करते हैं। आज मैं आपको 2 रूल्स ही सिर्फ करवाऊँगा। अगर सेंस कोलेक्टिव हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है नाउन के साथ। अगर सेंस डिवाइडेड हो तो वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करना है। एग्जांपल्स देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जहाँ मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ से चीज़ें समझ आ जाएंगी। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आपने यहाँ देखें, ये नज़र तो प्लूरल आ रहा है तो आपने प्लूरल के साथ तो आर लगाना होता है, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है। ये ओवरऑल की बात हो रही है कि सारा 10 मील अब कलेक्टिव सेंस है। 10 माइल्स इज़ हो जाएगा तो वर्ब यहाँ सिंगुलर आएगा जैसे मैंने पहले कहा। इसी तरह देयर आर 5000 रुपीज़ इन माई पर्स, ये भी बात होगी कि मेरे सिर्फ पर्स में, ओवरऑल की बात हो रही, पर्स में 5000 रुपये हैं तो देयर इज़ 5000 रुपीज़ इन माई पर्स, कलेक्टिव सेंस है। देयर आर 5000 रुपीज़ इन माई पर्स एंड द ड्रायर,
मेरे पर्स में और दराज में 5,000 रुपये हैं। अब सेंस होगी डिवाइडेड के 2 जगह पड़े हैं, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, देर आर 5,000 रुपीज़ इन माई पर्स एंड, ये यहाँ करेक्ट है, यहाँ इज आएगा इनकरेक्ट में, तो देर इज़ 5,000 रुपीज़ इन माई पर्स एंड ड्रायर नहीं होगा, देर आर 5,000 रुपीज़ इन माई पर्स एंड द ड्रायर। इसी तरह द ज्यूरी वर यूनाइटेड इन इट्स वर्डिक्ट। अब ज्यूरी कहते हैं जजेस के पैनल को, वो अपने फैसले में मुत्तहिद थे। तो ज्यूरी, अब जारी बात है सेंस कलेक्टिव है, सबका एक ही फैसला था, तो ज्यूरी वाज यूनाइटेड हो जाएगा। ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अच्छा, यहाँ 2 चीज़ें देखनी है आपने। एक तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, यहाँ पर ये करेक्शन की गई है। अब यहाँ पर सेंस है डिवाइडेड, तो यहाँ आपने क्या इस्तेमाल करना है, प्लूरल यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे करेक्ट पे यहाँ वाज लिखा हुआ था, ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पर ज्यूरी क्या हो जाएगा, वर डिवाइडेड। सेंस जब डिवाइडेड है तो फिर आपने प्लूरल यूज़ करना है। पुलिस इज इन्वेस्टिंग द केस। यहाँ देखिएगा, पुलिस अगर बतौर डिपार्टमेंट इस्तेमाल किया जाए तो फिर प्लूरल यूज़ होती है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल एज ए कलेक्टिव सेंस की बात कर लें तो पुलिस आर इन्वेस्टिंग द केस। इसी तरह तो पुलिस आर पेट्रोलिंग, अब कुछ उसकी डिवाइडेड सेंस की बात हुई, थोड़ी सी जो पुलिस वाले हैं वो सड़क पर गश्त कर रहे हैं, तो द पुलिस इज़ पेट्रोलिंग ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक है। तो पुलिस ये डिपेंड करता है कि सेंस में इस्तेमाल करना है। ये सारे है कलेक्टिव नाउन है, अक्सर बताया जाता है जी फ़लाँ फ़लाँ कलेक्टिव नाउन को प्लूरल यूज़ करना है, प्लूरल नहीं ऑलवेज नहीं यूज़ करना। ये डिपेंड करता है कि सेंस कौन सी है। अगर कलेक्टिव है तो आपने उसको सिंगुलर यूज़ करना है, अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल इस्तेमाल करना है। जैसे अगला देखें, टीम के लिए अक्सर कहा जाता है कि जी इसको प्लूरल यूज़ किया जाता है। देखिए पाकिस्तान हैज़ 11 प्लेयर्स। अब यहाँ पाकिस्तान हैज़ 11 प्लेयर्स का मतलब क्या है कि पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है, चाहे क्रिकेट की है, चाहे हॉकी की है, चाहे फुटबॉल की है। तो पाकिस्तान हैज़ नहीं होगा, जब आपने उसको कलेक्टिव सेंस में लिया तो पाकिस्तान हैव 11 प्लेयर्स, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान आर द 7th न्यूक्लियर कंट्री। अब चूँकि पाकिस्तान की इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है तो पाकिस्तान इज़ द 7th न्यूक्लियर कंट्री हो जाएगा। आगे बात करें फैमिली मेम्बर्स की, ठीक है। लफ्ज़ होता ये गलत है, फैमिली मेम्बर्स, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली करेक्ट है। तो द एवरेज फैमिली हैव 5 फिंगर्स, सॉरी मेम्बर्स। तो द एवरेज फैमिली, यानी अब सेंस कौन सी है, कलेक्टिव है कि पूरी एवरेज हम बात करें तो कलेक्टिव सेंस है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज फैमिली हैज़ 5 मेम्बर्स। इसी तरह माई फैमिली इज़ एंग्री विद मी। अब डिवाइडेड सेंस की बात है तो माई फैमिली आर एंग्री विद मी। इसी तरह द टीम हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब ये भी कलेक्टिव सेंस है तो टीम हैज़ गिवन हो जाएगा। इधर द टीम इज़ फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज़। अब ये डिवाइडेड सेंस में कि टीम के जो सारे जो लोग हैं उनकी बात हो रही, तो टीम इज़ फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज़ नहीं होगा, टीम आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज़, ठीक है। इसी तरह द ऑडियंस वर लार्जर दैन एवरेज एंड द कंसर्ट वाज अ सक्सेस। अब ये कलेक्टिव सेंस की है तो ऑडियंस सारी की सारी बात हो रही तो ऑडियंस वाज आ जाएगा। इसी तरह द ऑडियंस वाज ऑल चीयरिंग। अब ये इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है डिवाइडेड की, तो ऑडियंस वर ऑल चीयरिंग वाइल्डली। इसी तरह अगला देखें, द गवर्नमेंट आर होपिंग दैट ऑनलाइन वोटिंग विल अट्रैक्ट मोर यंग पीपल टू वोट। अब ये ओवरऑल कलेक्टिव सेंस की बात हो रही है तो गवर्नमेंट इज़ हो जाएगा, गवर्नमेंट इज़ होपिंग दैट ऑनलाइन वोटिंग विल अट्रैक्ट मोर यंग पीपल टू वोट। इसी तरह द गवर्नमेंट इज़ ऑल वेरी नर्वस अबाउट द रिपोर्ट विच विल बी पब्लिश टुमारो। अब ये गवर्नमेंट की इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है तो गवर्नमेंट आर ऑल वेरी नर्वस अबाउट द रिपोर्ट विच विल बी पब्लिश टुमारो। इसी तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड, अब ये एज ए यूनाइटेड क्लब की बात हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब नहीं होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग वेलेंसिया इन द फाइनल। अब ये उसकी इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग वेलेंसिया इन द फाइनल नेक्स्ट वीक। इसी तरह द कपल ईट आउट वंस इन अ मंथ। अब ये भी कलेक्टिव सेंस है, द कपल ईट्स आउट वंस इन अ मंथ, वंस अ मंथ, ठीक है जी। इसी तरह द कपल इज टेकिंग सेपरेट कार्स। अब देखिए सेंस होगी डिवाइडेड, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे। तो ये 2 रूल्स अब मैंने करवाए हैं, बाकी के इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में मिलते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपके लिए कुछ इसमें नया होगा। नाउन है, इसमें काफ़ी बोरिंग चीज़ें भी होती हैं,
तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपसे वो सारा प्रॉपर कंप्लीट सारे का सारा डाउन शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।